Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to continue the series of Uttarakhand Static GK History portion and this is the second class of that series. So let's begin. पिछली वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जो स्टैटिक क्वेश्चन किया था हमने 70 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने कर दिया था। काली कुमाऊं का शेर के उपनाम से किसे जाना जाता है, आप उससे आगे करते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट में पेन ले लूं यहाँ से। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो काली कुमाऊं का शेर के उपनाम से किसे जाना जाता है? हर्षदेव ओली जी को, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का इतिहास के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का इतिहास के लेखक है मदन चंद्र भट्ट। आधुनिक जागर सामग्री के उपनाम से किसे जाना जाता है? हेमा करासी को। आधुनिक जागर सामग्री के उपनाम से जाना जाता है हेमा करासी को। हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। शशिधर डंगवाल किस परमार शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो फतेह शाह के कोर्ट में, फतेह शाह के समय में 9 ज्वेल्स होते थे, जैसे कि अकबर के टाइम पे होते थे। ठीक है ना? तो ये शशिधर डंगवाल जो नवरत्नों में से एक, उन नवरत्नों में से एक थे जो फतेह शाह के समय पे होते थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा क्वेश्चन पिछली बार छूट गए थे उसमें, इसलिए मैंने उसमें से कवर कराया। नेक्स्ट है आपका उत्तरांचल राज्य परिवर्तन विधेयक। उत्तरांचल राज्य परिवर्तन विधेयक 2006 किस तिथि को पारित हुआ था? किस तिथि को पारित हुआ था? 1 जनवरी 2007। ठीक है, तो यानी कि 1 जनवरी को आपका जो उत्तरांचल राज्य परिवर्तन विधेयक 2006 है वो पारित हुआ था और 1 जनवरी से उत्तरांचल का नाम बदलकर, उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या बन गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, तो 2007 1 जनवरी से इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। निम्न में से काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? राजशेखर जी। उत्तराखंड का एकमात्र गांव जो तिब्बत से सटा हुआ है, मलारी गांव। इनमें से जो फलसीवा, मलारी, कीमनी, थापली, इन चारों ऑप्शन में से मलारी गांव है जो तिब्बत से सटा हुआ है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है? किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महापुराण में या जातक कथाएं में? वो है आपका स्कंद पुराण। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ये आपको शैली बतानी है कि देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना है? बेसर शैली में, या अरनाई शैली में, या द्रविड़ शैली में, या नागा शैली में? तो द्रविड़ शैली में बना है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर। उत्तराखंड की पहली पौराणिक चित्रकार का क्या नाम था? उत्तराखंड की पहली पौराणिक चित्रकार का नाम था चिदम्बरा या प्रियदम्बरा या चित्रलेखा या अनुसुईया? उसका नाम था चित्रलेखा। पहली पौराणिक चित्रकार का नाम उत्तराखंड की था चित्रलेखा। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? खसों को, यक्ष को, नाग को या विदर्भ को? खस को। कालसी शिलालेख में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है, क्या कहा गया है कालसी शिलालेख में उत्तराखंड को? उत्तराखंड क्षेत्र को पुलिंद कहा गया है या अपरांत क्या कहा? ये पुलिंद या उपरोक्त सभी? अपरांत। कालसी शिलालेख में उत्तराखंड क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। कटारमल स्थित सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में किस संग्रहालय में संरक्षित हैं? दिल्ली संग्रहालय में। तो सलारगंज हो गया या दिल्ली हो गया या कलकत्ता हो गया या मुंबई हो गया। तो कटारमल स्थित सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में संरक्षित है। किस स्थान में 1400 वर्ष पुराना शंख लिपि में लिखित लेख प्राप्त हुआ है? हुडली में। हुडली गांव में जो 1400 वर्ष पुराना शंख लिपि में लिखित लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, मलारी गांव नहीं है इसका आंसर, हुडली गांव है। मलारी, कीमनी, हुडली ये सारे आपके पौराणिक स्थान हैं। कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिला है, जैसे सोने का मुखौटा, ठीक है ना, वृषभ कंकाल, ठीक है, पुराना शंख लिपि 1400 वर्ष पुराना, ये हुडली से मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं। महाभारत काल में कुरिन शासकों को क्या कहा जाता है? महाभारत काल में कुरिन शासकों को कहा गया है द्विज, क्या द्विजश्रेष्ठ या द्विजा या उपरोक्त सभी? तो मेन है द्विजश्रेष्ठ। द्विजश्रेष्ठ कहा गया है महाभारत काल में कुरिन शासकों को। कार्तिकीपुर वंश के शासकों के उत्तराखंड में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 12 अभिलेख हुए हैं या 10 हुए हैं या 13 हुए हैं? 9 अभिलेख। कार्तिकीपुर वंश के शासकों के उत्तराखंड में 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कत्यूरियों से संबंधित प्राचीन लोक गाथाओं का नाम क्या है? मालसाई। ठीक है, देवसाई नहीं है, मालसाई है। प्राचीन लोक गाथाओं का नाम कत्यूरियों से संबंधित है मालसाई। राजा वासुदेव किस वंश का संस्थापक था? कत्यूरी।
वासुदेव जो थे कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। कार्तिकेय वंश नहीं है, ना कुड़िंद है, ना पौरव है, वो है कत्यूरी वंश के संस्थापक। देखिए, आपके परिश्रम को सही राह दिखाकर सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। यही हमारा भी लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ललित शुड। ललित शुड के 21वें या 22वें वर्ष के 2 ताम्रलेख किस लिपि में लिखे प्राप्त हुए हैं? कुटिला लिपि में। तो ललित शुड के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रलेख कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड को स्त्री राज्य किस विदेशी यात्री ने कहा था? ह्वेन ने। ये चाइना से थे। उत्तराखंड के स्त्री राज्य ह्वेन ने कहा था। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इट्स योर होमवर्क आज का। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये अपडेट करिएगा। अब ये ऑप्शन आई थिंक इसमें वैलिड नहीं है। आई थिंक जो तहसीलें हैं वो 114 हो चुकी हैं। अब आज की जो डेटा है उसके हिसाब से 114 तहसीलें हो चुकी हैं। बाकी आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि करंटली अभी कितनी तहसीलें हैं। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में के प्रतिचिह्न पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन सिंह रौतेला, बद्रीदत्त पांडे या डॉक्टर अजय रावत या हरिकृष्ण जोशी? आंसर है आपका जगमोहन सिंह रौतेला, प्रतिचिह्न पुस्तक के लेखक। 36 रकम 32 कलम 36 रकम 32 कलम के लेखक कौन है आपके? 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का अनुमोदन किया था किसने? गोरखाओं ने। तो इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। एकता जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट से है। एकता जोशी का संबंध क्रिकेट से है। उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है इनमें से? हॉकी है, बैडमिंटन है, या आपका कबड्डी है, या खो खो है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है खो खो। और दूसरा जो पहला खेल तो फुटबॉल है, लेकिन दूसरा अगर फुटबॉल ऑप्शन में नहीं है तो खो खो आप लिख सकते हो राजकीय खेल उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में फुटबॉल नहीं है, वैसे तो फुटबॉल पहला होगा आपका ऑप्शन अगर राजकीय खेल की बात हो, लेकिन आप फुटबॉल ऑप्शन में नहीं था, खो खो था, तो आप खो खो पे क्लिक करोगे। ठीक है। उत्तराखंड में प्रस्तावित जनपदों को मिलाकर कुल जनपदों की संख्या कितनी होगी? वैसे तो उत्तराखंड में 13 जनपद है और प्रस्तावित 4 जनपद और है, तो कुल मिला के उस हिसाब से 17 आपके जनपद होंगे। उत्तराखंड में र नामक बोली कहाँ बोली जाती है? र नामक बोली उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बोली जाती है, ना ही देहरादून में, ना बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में बोली जाती है आपकी र नामक बोली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋषिकेश का उपनाम कुब्जामरक किस महान तपस्वी के नाम पर पड़ा था? रैम्य। रैम्य के नाम पे ऋषिकेश का नाम कुब्जामरक पड़ा था, रैम्य। ठीक है। वह कत्यूरी शासक जो कला प्रेमी के साथ साथ शिव भक्त भी था, वो थे आपके गुज्जर देव। आंसर इसका नरदेव नहीं है, गुज्जर देव है। ना ललित सुर है, ना भूदेव है। इसका आंसर है गुज्जर देव। इतिहासकारों के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। थोहरचंद सोमचंद के बीच में चलता है कंफ्यूजन, लेकिन आंसर फाइनली सोमचंद को ही मानना है आपको। इतिहासकारों के अनुसार चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद। कत्यूरी शासन काल में भूमि नापने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पटकोष, आभीर, चार प्रचार या प्रभातार? प्रभातार इसका आंसर है। भूमि नापने वाले अधिकारी को कत्यूरी शासनकाल में प्रभातार कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार कर्तपुर राजवंश का समय माना जाता है कितना? जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके अनुसार कर्तपुर राजवंश का समय कितना माना जाता है? 6वीं से 7वीं शताब्दी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार कर्तपुर राजवंश का जो समय है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी का माना जाता है। बसंती बिष्ट को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? बताइए। बसंती बिष्ट पद्मश्री सम्मान, इनको अभी रिसेंटली भी अवार्ड मिला है का पद्म विभूषण या पद्म भूषण? आप बताइए मुझे कमेंट पे। और इनको उस समय पद्मश्री कब मिला था? ये भी आपका होमवर्क होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई वांट ऑल दीज आंसर्स इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, इससे मुझे पता चलेगा कि आप एंगेजिंग है कि नहीं है। लुएथाप उडियार स्थित है, कहाँ है लुएथाप गुफा आपकी? ये चमोली में नहीं है, ना ही उत्तरकाशी में है, ये आपकी अल्मोड़ा है। लुएथाप उडियार स्थित है अल्मोड़ा में। 1915 ईस्वी में प्राप्त तालेश्वर ताम्रलेख का संबंध किस राजवंश से है? पौरव राजवंश। पहाड़ों में रहते थे ये। 1915 ईस्वी में से प्राप्त तालेश्वर ताम्रलेख का संबंध किस राजवंश से है? पौरव राजवंश। और ये किस भाषा में लिखा गया है ये भी आप मुझे बताइए। आधुनिक चंपावत को किसने बसाया था? मल्लों ने बसाया था। आधुनिक जो चंपावत है उसको बसाया था मल्लों ने, खसों ने नहीं बसाया था, मल्लों ने बसाया था। निम्नलिखित चंद और मुगल शासकों के समकालीन काल को सुलेमित कीजिए। इनमें से आपको ऑप्शन सही बताना है कि उस समय उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। एक तरीके से आपको ये बताना है, जैसे बाज बहादुर चंद के समय कौन था? जहांगीर थे कि अकबर थे कि बहादुर शाह जफर थे या शाहजहां थे? ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जगत चंद। जगत चंद के समय कौन था आपका? बहादुर शाह जफर थे, कौन थे? आपको ये सारी चीजें बतानी है इसमें। तो आई थिंक ये अगर जिसने हिस्ट्री का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया होगा
वो ये आंसर बहुत इजीली मुझे बता देगा। नहीं किया है तो डोंट वरी, मैं अपने इस फ्री कोर्स में, जो मैंने उत्तराखंड पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन का फ्री कोर्स लॉन्च किया है, उसमें मैं इस सारी हिस्ट्री के टॉपिक्स, ज्योग्राफी के टॉपिक्स वन बाय वन एक एक करके कवर करूंगी, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, एंड मैं एक एक करके सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट हम बाकी की अगली वीडियोस में रखेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक माई एफर्ट, प्लीज शेयर इट विद other people as well. Okay, thank you, and God bless you all.